Hey guys, welcome back to my channel Jagdamba English Classes. Here I am Nirmal, your teacher and your friend. My dear student, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का आज लास्ट टॉपिक है, दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा भी होगा। अगर उसका हिंदी में मैं मीनिंग बताऊं आपको तो उसका हिंदी में मीनिंग होता है विस्मयादिबोधक। मतलब विस्मय, कोई चकित करने वाला, कोई हैरान करने वाला, ऐसा कोई टॉपिक होगा, आप लोगों ने ये सोच लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम इंटरजेक्शन की बात करते हैं, इंटरजेक्शन में हमारे चकित करने वाले सेंटेंस ही नहीं बल्कि हर तरह के इमोशंस क्या है वो पाए जाते हैं। वो हमारे इमोशंस खुश होने के भी हो सकते हैं, वो हमारे भाव दुखी होने के भी हो सकते हैं, वो हमारे भाव एक किसी के लिए अच्छाई के लिए भी हो सकते हैं। तो आइए, आज का जो कंसेप्ट है ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का, जैसे कि मैंने कहा, लास्ट टॉपिक है। आज इसको खत्म करते हैं एक अच्छी सी ट्रिक के साथ, समझ के, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेवल को लेके। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और कुछ इसके यूजेस देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देन हमें समझ में आएगा कि जो हमारा इंटरजेक्शन है वो कहाँ स्टैंड करता है और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कि क्या हमें पूरा आता है या नहीं आता। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर इमोशन और फीलिंग। क्या है कि जो इंटरजेक्शन है वो हमारे एक विशेष फीलिंग, हमारे भाव, इमोशंस, हमारे जो एहसास हैं उनको व्यक्त करता है। कौन व्यक्त करता है भाई? हमारा इंटरजेक्शन। अब इसकी सेकंड बात मैं आपको बताऊं तो एन इंटरजेक्शन हैज नो ग्रामेटिकल रिलेशनशिप टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। पूरे सेंटेंस में जो हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है उसका बाकी बचे हुए सेंटेंस से कोई ग्रामेटिकल संबंध नहीं होता। अगर मैं आपको बताऊं कि वो ग्रामेटिकल ठीक हो गलत हो, डजंट मैटर, उसका अपना एक अस्तित्व है, अपनी एक पहचान है कि इससे जो है इमोशन कैसे हैं, हमारे खुश वाले इमोशन हैं या फिर हम दुखी वाले इमोशंस को शो कर रहे हैं। तो इससे हमारा ग्रामेटिकल कोई भी हमारा रूल नहीं आता। किसके अंदर? इंटरजेक्शन के अंदर। अब इसकी एक बात और समझ लो, जो इंटरजेक्शन है कैन रियली लिव इन अ सेंटेंस, दे हेल्प टू ऐड वॉइस टू योर राइटिंग। ये जो सेंटेंस के अंदर वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपकी राइटिंग के अंदर एक प्रभाव को छोड़ देते हैं। मीन्स जब भी हम इनका इस इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं तो वो हमारे रिटर्न में और हमारे ओरली भाव का एक अलग से अफेक्ट छोड़ते हैं, अलग से प्रभाव छोड़ते हैं। ये हमारी एक बात हुई। एक बात और, इफ द इंटरजेक्शन शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इट स्टैंड अलोन एंड इज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये क्या है? इनकी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, ये अकेले खड़े होते हैं और अकेले खड़े होने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, मीन्स ये वाला मार्क्स। यहाँ पर कोई एक वर्ड है जो कि इंटरजेक्शन है और उसके बाद ये शब्द, ये वाला मार्क आ जाता है। इस शब्द को ये मार्क क्या है, पूरा का पूरा मॉडिफाई कर देता है, उसके ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए, उसके ऊपर खुशी दिखाने के लिए, उसके ऊपर गम दिखाने के लिए। तो आइए देखते हैं अलग अलग टाइप से हम किन वर्डों का यूज करके अपनी खुशी को दिखा सकते हैं, अपनी सरप्राइजनेस को दिखा सकते हैं, अपनी अटेंशन को दिखा सकते हैं, अपनी खुशी को दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टाइप आता है वो आता है इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। ग्रीट करना, खुशी को दिखाना। ऐसे इंटरजेक्शन वर्ड जो कि हमारी खुशी को दिखाएं वो क्या होते हैं? इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इनके एग्जांपल। This type of interjection is used in the sentence to indicate the emotion of warmth to the person meeting with, such as hey, hello, hi। जब किसी ग्रीटिंग को दिखाने वाले शब्द कौन कौन से? एक तो हे है,
एक हेलो है, एक हाय है। ये हमारी किसी के साथ मुलाकात होती है तब, मान लो मेरा कोई फ्रेंड मुझे रास्ते में मिल गया तो मैं क्या करती हूँ, हेलो आई एम निर्मल। तो फिर जब क्या है, हम उस बंदे से अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, उसके साथ हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये वर्ड क्या है, इन वर्ड का हम यूज करते हैं। ओके, कि हम किसी के साथ जब ग्रीटिंग यानी कि खुशी, अपनी हर चीज को व्यक्त करते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं, देन हम कुछ वर्ड यूज करते हैं। वो हमारे इंटरजेक्शन वर्ड कौन से हैं, वो है हमारे हे, हेलो, हाय। हे, नाइस टू सी यू हियर इन द पार्टी। हे, अरे तुझे यहाँ देखकर, इस पार्टी के अंदर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो क्या दिखाया, अपनी खुशी को दिखाया है। तो ग्रीटिंग क्या है, खुशी दिखाना। हेलो आई एम निर्मल, अब क्या वर्ड बोला, हेलो आई एम निर्मल, मैं निर्मल हूं, मतलब अपने बारे में एक खुशी जाहिर की और उसके बाद में अपना इंट्रोडक्शन दिखाया। तो क्या है ये वर्ड, ये हमारे वर्ड हैं इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरजेक्शन फॉर जॉय। जॉय हमारी हैप्पीनेस को दिखाता है। हैप्पीनेस को कैसे दिखाएगा, किन वर्ड से शो करेगा, जिन शब्दों से हमारी खुशी, हमारी हैप्पी, वो चीजें शो होती हैं, देन वो वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन फॉर जॉय। जैसे हुर्रे, सॉरी, वो वर्ड क्या होते हैं हमारे इंटरजेक्शन फॉर जॉय, जैसे हुर्रा, वाव, हुर्रे, एटसेट्रा। जब क्या हुआ, एक सडन फीलिंग आती है, एकदम से मुझे कोई कहे कि आपने यू गोट फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास, देन मैं क्या हूं, वाव आई गोट। क्या है कि मतलब एकदम से फीलिंग आई, पहले तो मैं नॉर्मल थी, उसके बाद क्या है, वो खुश होने की वो फीलिंग जो मेरे चेहरे पे आई, वो है हमारे इंटरजेक्शन वर्ड। और वो वर्ड कौन से हैं, वाव, हुर्रे और हुर्रा। ठीक है, तो इसमें किया है हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, अरे हम मैच जीत गए। वाव, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, हम बोलते हैं ना बहुत सुंदर लग रहे हो, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। तो क्या है, वो खुशी को दिखाने के लिए किसी के बारे में हम कुछ कमेंट करते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट उसको देते हैं, देन हम क्या यूज करते हैं, हम जॉय के कुछ वर्ड, इंटरजेक्शन फॉर जॉय के लिए कुछ वर्ड यूज करते हैं जो ये दिखाते हैं कि हमारी हैप्पीनेस बहुत ज्यादा है। फिर है इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल। ये जो अप्रूवल है भाई, ये हमेशा ही शाबाशी के लिए यूज किए जाते हैं ये वर्ड। अप्रूवल, एग्रीमेंट, हम किसी को, अब मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट अगर अच्छा काम करते हो तो मैं कहती हूँ भाई शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तूने। तो अब पहले के कंपेयर में आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, तो क्या आता है अंदर से, एक फीलिंग आती है कि टीचर ने हमें क्या किया है, मोटिवेट किया है। कुछ ऐसे वर्ड जो बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए यूज किए जाते हैं, अप्रूवल करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए उनके साथ यूज किए जाते हैं, उनको एक क्या है, अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए, एक सही राह दिखाने के लिए क्या है, हम उनका यूज करते हैं। वो कौन से होते हैं, हमारे इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल। आइए उसको भी देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अप्रूवल और एग्रीमेंट फॉर समथिंग दैट हैज हैपेंड सच एज डन, ब्रो, ब्रिलियंट, एटसेट्रा। क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाते हैं कि ब्राव, अरे वेरी गुड, ब्रिलियंट, वेरी वेरी गुड, और क्या करते हैं हम उसको, डन, भाई बहुत अच्छा काम किया तूने। तो इन चीजों को जब हम किसी से शाबाशी दिखाने के लिए, किसी बच्चे को मोटिवेट करने के लिए जिन वर्ड का यूज करते हैं, दैट कॉल्ड इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिया है, वेल डन, यू विन द रेस। हम करते हैं ना कि वेल डन, बिल्कुल तेरे तो क्या है, रेस जो है वो जीत जाएगा, भी जीत गया, जीत सकता है तू। ब्रावो, दिस फर्स्ट रैंक इज योर दिस ईयर, बिल्कुल ब्रावो हो, कहते हैं ना शाबाश, ये रैंक तो अब की बार तेरी, तूने तो इतनी मेहनत की है कि बस अब तू लगा रहे। अब क्या है, उसको मोटिवेशन दे रहे हैं। मोटिवेशन के लिए कुछ वर्ड हैं जो हम हमेशा यूज करते हैं, दैट कॉल्ड इंटरजेक्शन फॉर जो अप्रूवल। सॉरी, फिर है इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन। अटेंशन के लिए मीन्स जब भी कोई बच्चा इधर उधर देखता है तो हम बोलते हैं ना, पे अटेंशन एट द बोर्ड, तो उसको दिखाने के लिए लिसन टू मी, लिसन केयरफुली, ऐसे अटेंशन दिखाने के लिए कुछ वर्ड दिए जाते हैं। देन
उनका यूज हम किस में करते हैं, इंटरजेक्शन फॉर, इसमें अटेंशन में। और वो कौन कौन से वर्ड होते हैं देखिए। टू ड्रा अटेंशन फॉर समवन, किसी को अटेंशन एक अलग से क्या है उसको ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं। दैट इज लुक, देखो, बिहोल्ड, लिसन, हश। तो क्या है ये, लिसन सुनो, हश बिल्कुल भाई आराम से चुपचाप, और बिहोल्ड बिल्कुल अपने आप पर काबू करके। मीन्स ये सभी वर्ड क्या हैं, हमें अटेंशन पावर एक ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन। लिसन, आई हैव नेवर कॉपीड यू, सुन मैं तेरी कॉपी नहीं करता। आई हैव नेवर कॉपीड यू, तेरी कॉपी नहीं करता मैं कभी भी, ध्यान से सुन ले बात मेरी। तो क्या है, उसका ध्यान केंद्रित किया है, उसको अटेंशन दिया है कि मैं अपना काम अपने हिसाब से करता हूँ, किसी और के हिसाब से नहीं करता। देन नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। सरप्राइज तो हैरान कर देने वाले कुछ ऐसे शब्द जो क्या है, हमें हैरानी दिखाएं कि अरे उसने ऐसा किया, अरे वो फेल हो गया, भाई लगता तो नहीं वो फेल हो गया। मीन्स क्या है, एकदम से हम सरप्राइज हो जाएं, चकित हो जाएं, हैरान हो जाएं, ऐसे शब्द वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। तो वो कौन कौन से होते हैं, हा, व्हाट, हे, आ, ओ, ए, एटसेट्रा। व्हाट, यू फेल, क्या तुम फेल हो गए। आह, आई गोट न्यू जॉब, अरे मेरे को तो नई जॉब मिल गई। तो क्या है, उसको नई जॉब मिलने पर भी हैरानी हुई और किसी के फेल होने पर भी हैरानी हुई। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं भाई, इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। तो चलिए नेक्स्ट, इंटरजेक्शन फॉर सोरो। ये तो था सरप्राइज, हैरान करने वाला। सोरो होता है दुख, पेन में कोई चीज होती है हमारी, पेन हमारे जो हम एहसास करते हैं दुख का, सोरो का, ग्रीफ का, देन वो वर्ड होते हैं, कौन से होते हैं, एक तो होते हैं भाई अलास, आउच, ओह एटसेट्रा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी सैडनेस को शो करते हैं। देन वो कौन कौन से होते हैं, हम बोलते हैं अलास, आई हैव लॉस्ट माय पेन, आउच, ओह एटसेट्रा। और अलास के लिए ही इज नो मोर, वो नहीं रहा। क्या है वो, एक सैड फीलिंग है, एक क्या फीलिंग है, हमारी पेन वाली फीलिंग है, उसको शो करने के लिए क्या दिखाया गया, वो दिखाया भैया हमारी एक इंटरजेक्शन फॉर सोरो। तो ये हमारा कुछ एक छोटा सा कंसेप्ट था, हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक जो आज हमने कवर किया है। इंटरजेक्शन के तो वैसे तो आप लोगों को एक वर्ड बताया जाता है भाई, चकित करने वाले, हैरान करने वाले शब्द, लेकिन हमने यहाँ पर वन बाय वन उसको अच्छे से समझा है, अच्छे से किया है। तो आप लोग भी समझते रहिए और करते रहिए, और मेरा जो आपका मोटिवेशन है मेरे लिए, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है न्यू न्यू वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए, क्या करने के लिए, अपलोड करने के लिए न्यू वीडियोस और न्यू कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से हाजिर होंगी। अब के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।